पप्पू यादव और कन्हैया कुमार बने रुकावट, तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री की राह में आरजेडी में चिंतन होने लगा मंथन। कन्हैया कुमार और पप्पू यादव बिहार के कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते हैं और इन दोनों का दरवाजा कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा खुला हुआ है। यह अलग बात है कि आरजेडी को छोड़ करके पप्पू यादव की हम बात करें तो पप्पू यादव अभी किसी पार्टी में शामिल नहीं है, वो निर्दलीय है। और कन्हैया कुमार कोई नेता नहीं है, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल है और वो स्टार प्रचारक बनने जा रहे हैं। और आरजेडी भले ही कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि कन्हैया कुमार और पप्पू यादव के साथ किसी बात को लेकर के समझौता करना पड़े, क्योंकि ये दोनों आरजेडी के लिए गले का कांटा बन चुका है। दोनों के अलग अलग चीजें बताऊंगा, क्योंकि पप्पू यादव एक अनुभवी नेता है और पप्पू यादव की जहां तक बात है, दोनों यादव में कभी बनती नहीं है। और पप्पू यादव हमेशा कांग्रेस की स्टैंड लेकर के बात करते हैं और कांग्रेस की पूरी तौर पर उनको मजबूत करने के फिराक में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी के लिए बिहार के सीमांचल में जहां 25 से 30 सीटें हैं, उस सीटों पर कांग्रेस पार्टी के दांव खिलाने के लिए, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए वो रात दिन इकट्ठा कर चुके हैं, जैसे वो निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए पूर्णिया में अपना घर बना लिए थे। और वो आरजेडी के दुश्मन इसलिए भी माना जा रहा, मैं दुश्मन का शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि जब कन्हैया कुमार को छोड़ करके पप्पू यादव अपनी पार्टी का विलय करके कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हुए और आरजेडी उनको टिकट ना दे करके किसी दूसरी महिलाओं को, किसी दूसरे कैंडिडेट्स को टिकट दिए और पप्पू यादव गिड़गिड़ाते रहे, चिल्लाते रहे, चीखते रहे, आवाज लगाते रहे, लेकिन ना लालू यादव सुने, ना तेजस्वी यादव सुने, ना आरजेडी के कोई भी नेता सुने। लेकिन पप्पू यादव के दिल के अंदर जज्बात थे, वो अंदर की बातों को जान चुके थे। वो शक्ति प्रदर्शन करने के बाद वो निर्दलीय चुनावी मैदान में आए और जीत हासिल करके सांसद बन गए। अब वो कांग्रेस पार्टी की बात इसलिए कर रहे हैं कि सीमांचल क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का बोलबाला है और आरजेडी का पत्ता बिल्कुल सीमांचल से साफ होता हुआ दिख रहा है। या तो नीतीश कुमार के पक्ष में है या तो फिर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है, जिसके लिए वो हमेशा कांग्रेस पार्टी को अकेले चुनाव लड़ने की सलाह देते रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सीमांचल से 25 से 30 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस के बोलबाला है। उनके अलावा आप समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, इन सारे इलाकों में, मिथिलांचल में लीजिए, उनमें भी कांग्रेस कहीं ना कहीं मजबूत है, जिसको लेकर के वो 100 सीटों का दावा कर रहे हैं। और वो ये चाहते हैं कि तेजस्वी यादव कभी भी मुख्यमंत्री ना बने। वो चाहते हैं कि तेजस्वी और आरजेडी कमजोर होता चला जाए और कांग्रेस पार्टी उभर करके सामने आए, और ताकि मैं कांग्रेस पार्टी के बिहार के एक दिग्गज नेता बन सकूं। दूसरी तरफ हम बात करते हैं पप्पू कन्हैया कुमार की। कन्हैया कुमार एक युवा चेहरा है, एक युवा सोच के है, युवा विजन है, और उनकी जो जबान है वो कैंची की तरह चलती है। उनकी जबान में भारतीय जनता पार्टी के जो हमलावर शब्द रहते हैं, वो कटाक्ष रहते हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई रहती है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि ऑल इंडिया में युवाओं को आगे बढ़ाया जाए, युवाओं को आगे लाया जाए, युवाओं को पूरी तरह से आगे करके नेतृत्व कराया जाए। और बिहार में कोई युवा चेहरा अगर है तो वो सिर्फ और सिर्फ कन्हैया कुमार है। उसके अलावा कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के पास कोई भी युवा चेहरा और युवा विजन नहीं है। जिस तरह से गुजरात में जिग्नेश मेवानी है, उसी तरह से अब बिहार में कन्हैया कुमार है। और कन्हैया कुमार की कटाक्ष, और कन्हैया कुमार जिस अधिकारी की बात करते हैं वही अधिकारी की बात कांग्रेस पार्टी की करती है, वही स्टैंड कांग्रेस पार्टी लेती है, जिसकी वजह से कन्हैया कुमार को भी आरजेडी नहीं चाहती है, क्योंकि तेजस्वी यादव वो शिक्षित नेता नहीं है जो कन्हैया कुमार के पास है।
कन्हैया के पास जो गुण है, जो खूबी है, वो तेजस्वी यादव के पास नहीं है। ये साफ साफ है, जिसकी वजह से जिस दिन आमना सामना हुआ और कन्हैया कुमार आरजेडी के सामने तेजस्वी यादव के आमने सामने हुए, तो समझिए कि आरजेडी में तेजस्वी यादव के पत्ता बिल्कुल पूरी तरह से साफ हो जाएगा। इसी वजह से इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आरजेडी कभी भी कन्हैया कुमार को नहीं चाहते वो आगे बढ़े, लेकिन कांग्रेस पार्टी उन्हीं को आगे कर रही है। कांग्रेस पार्टी के एक वो दांव है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को आरजेडी पिछले 20 सालों में कमजोर करते आ रही है। इसलिए इस बार पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को आगे करके कांग्रेस पार्टी के दांव खेलना चाहती है, एक स्टॉक खेलना चाहती है। और राहुल गांधी के नेतृत्व में और राहुल गांधी की सलाह में और राहुल गांधी के विजन को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने इन दोनों चेहराओं को आगे करके एक मजबूत पार्टी बिहार के अंदर बनने के लक्ष्य लेकर के इस बार राहुल गांधी चल पड़े हैं, जिसकी वजह से इन दोनों नेताओं को आगे करके आरजेडी को कमजोर और आरजेडी के सामने अपने आप को नतमस्तक ना होने देने के लिए ये सारे दांव और पेच कांग्रेस पार्टी की तरफ से चल रही है। तो फिलहाल इस खबर में इतना है। आप सबके क्या राय है इस रिपोर्ट के लेकर के आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।